केस फिर खुलेगा। जी हाँ, कराची की सियासत में फिर एक ड्रामाई तब्दीली रोनुमा हो रही है और हो ये रहा है कि एमक्यूएम लंदन ने क्या फिर से फैसला किया है वो लाहौर हाई कोर्ट जाएगी। ये मामला दोबारा सुना जाएगा। कहानी कुछ इस तरह से शुरू हुई कि किसी साहब ने पूछा एमक्यूएम से कि अब क्या आप दोबारा से लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो वहां से एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के अहम रहनुमा ने कहा कि हाँ, लेकिन कैसे, यही मैं आपको कहानी में आज बताऊंगा। और आपको मैं बताऊंगा कि ये बात कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, बल्कि आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो आज तारीख है 13 जनवरी और ये बात है 12 जनवरी की, यानी एक ही दिन पुरानी। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको आज के प्रोग्राम में यह भी बताएंगे कि कौन सा ऐसा शख्स है जो कराची का बड़ा नाम रहा है और लापता हो गया है, और लापता भी कैसे हुआ है, और पूरी तहरीक इंसाफ उसे तलाश कर रही है कि ढूंढो 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 वो कहां पर है और किस जगह पर गायब है। वो लापता हो गया है, कहाँ है? प्रोग्राम में बताने वाला हूं। और उसके साथ साथ क्या अब हमारे पड़ोस में एक बार फिर जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, या फिर ये बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा वॉर के तौर पर आ रही है? ये सवाल है। क्या लाखों लोग वाकई में कराची आए थे, और वो लाख लोग कौन से थे? जावेद चौधरी का बयान क्या कहता है? जवाब कौन देगा? आज की फिर बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करता हूं कि डरिए नहीं, झिझके नहीं, घबराइएगा नहीं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए हक और सच जानने के लिए। हम 1 लाख के बहुत करीब हैं और मैं जानता हूं कि आप में से अक्सरियत पढ़ती नहीं है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। कहानी में एक नया टर्न आ रहा है, और नया टर्न इस हवाले से आ रहा है कि जो मैंने आपको प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा कि एमक्यूएम लंदन से किसी ने यह सवाल पूछा कि भाई आप पर पाबंदी आयद है, तो अब आप पाबंदी के खिलाफ अदालत क्यों नहीं जा रहे? तो वहां से क्या जवाब आया, ये तो रहेगा आज की कहानी का मेन सेंट्रल आइडिया। लेकिन उन सबसे पहले मैं आपको कुछ बड़ी और अहम खबरें भी देना चाहता हूं, और वो बड़ी और अहम खबरें उसके साथ साथ यह है कि सबसे अहम बात यह है कि एक ऐसा शख्स के जो कि लापता हो गया है। वो लापता हो गया है। कराची शहर में यूं तो तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद बहुत सारी बातें कही जा रही है, मगर तहरीक इंसाफ खुद कुछ लोगों की तलाश में रही और बहुत सारे लोग भी उनकी तलाश में रहे। आपके इल्म में होगा कि जैसे मैंने आपसे प्रोग्राम में कहा था पहले भी कि यहां पर तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा जलसा किया, लेकिन ये बहुत बड़ा और तारीख का सबसे बड़ा जलसा नहीं है। ये बात मैंने आपको प्रोग्राम में पहले भी कही थी और मैं अब भी ये बात दोहरा रहा हूं। लेकिन ना जाने हमारे कुछ सहाफी जो कि पंजाब में रहते हैं, और जावेद चौधरी नु की भाई वो पंजाब में रहते हैं और पंजाब भी गल्ला करने, लेकिन वो सिंध पर गुफ्तगू करने चलते हैं, और जब वो सिंध पर और कराची पर बात करते हैं तो लवाज़े तौर पर लग जाता है जनाब जब नहीं पता तो चुप रहो, सही है, और कह दो सानू की। अब मामला ये हुआ कि उन्होंने कहा कि कराची में जो जलसा हुआ था उसमें 1 लाख लोग आए थे। ओ भाई, तो मैं ये कह सकता हूं लाख के करीब लोग डेफिनेटली इस जलसे के अंदर थे, और पूरे कराची के अंदर से लोग निकले और उनके हाथों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे थे, इमरान खान की तस्वीरें थी। आपने 1 लाख लोग देखे? पंजाबी जबान में कहूं 1 लाख लोग देखे आपने, तो आप 1 लाख लोगों का मतलब क्या होता है? 1 लाख लोग क्या वाकई में आए थे? मैं उस जलसा गाह के अंदर मौजूद था। इब्तिदा में इनकी तादाद बहुत ज्यादा कम थी, बाद में जब जलसे में के लिए पुलिस ने वो रास्ता खोल दिया तो वहां पर जलसा गाह में तादाद 4000 के करीब थी, और जब जलसा अपने उरूज पर था उस वक्त तादाद 15000 थी। लाख लोगों का तसव्वुर आप सोच सकते हैं? आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लाख लोग इमरान खान जब आया था उस वक्त के जलसे में भी नहीं थे। लाख लोग जब इमरान खान ने खिताब किया था अब 2022 के अंदर, और उससे पहले भी जब 2014 में भी वो आए थे तो लाख लोग नहीं थे। लाख लोगों का मतलब आप समझा करें, कराची 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है, और आप मत पूछा करें कि यहां पर क्या सूरत हाल हुई है। जिसको तस्लीम करता हूं कि वाकई ही कराची के लोगों ने एक नए किरदार का मुजाहरा किया है जो इससे पहले मफकूद होता हुआ नजर आ रहा था। प्रोपेगेंडा मुहिम चलती रहती है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हमारे यहाँ पर सहाफी एक आंख दोनों आंखें बंद करते हैं। अब बता, यहाँ बड़ा जलसा था, लोग अपनी मदद आपके तहत आए, जलसे के इंतजाम आप नहीं थे, लोगों की एक बड़ी तादाद आई, ठीक है, सारे पश्तून आए, महाजरों की तादाद बहुत कम थी,
ना होने के बराबर ये तादाद थी। ज्यादातर जो है वो, और जाहिर है अगर आपको पता है एएनपी भी इतने ही बड़े जलसे करती है पश्तूना कम्युनिटी से, और जाहिर है कराची शहर पश्तूनों का सबसे बड़ा शहर है। लेकिन अब मामला ये पश्तूनों का तहरीक इंसाफ पर मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त कराची की पश्तून आबादी का है। जो सोहेल आफरीदी ने जिन जिन जगहों का विजिट किया उसमें से 95% वो जगह हैं कि जहां पर पश्तून आबादियां रहती हैं। उसके अलावा उन्होंने उन जगहों को फोकस ही नहीं किया कि जहां महाजिर कम्युनिटीज रहती है। उन्होंने 3 से 4 हलकों का इंतखाब किया जो कि पीटीआई के साथ इस वक्त एक तबका रहता है। हाँ, अब मामला ये हो गया है कि पीटीआई के साथ जो लोग पहले सारे सरगर्म थे उनको तो भूल गए। अब आप देखिए कराची से एक खातून लापता हुई थी, फौजिया सिद्दीकी, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, तर्जुमान रही है, बड़ा नाम तस्वुर किया था। लेकिन पूरा का पूरा पंजाब का तहरीक इंसाफ या बाहर की तहरीक इंसाफ या केपीके की तहरीक इंसाफ उसको जानती ही नहीं है। अब सवाल मैं आपको बड़ा अहम बता रहा हूं, और बाकायदा सोशल मीडिया पर जब वो बातें कर रही थी तो सोशल मीडिया पर लगाया गया उसकी कंपेन को, उसकी तकरीर को, कि देखिए अब और जो है वो कराची की औरतें भी बाहर निकल आई है। और मेरे भाई उसने खुद ने फिर अब कहा लोगों को, मैं कराची की औरत नहीं, मैं तहरीक इंसाफ की तर्जुमान हूं, मुझे पहचानो 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 पहचानो। और मामला यहां तक नहीं रहा, ये खातून जो कि खुद एक बार लापता हो चुकी है, बड़ा लंबा इसके साथ केस चला है, इसको खुद पीटीआई के सोहेल आफरीदी से मिलने के लिए मिन्नत समाजत करनी पड़ी कि मुझसे मिले, क्योंकि उनका जो पूरा कंट्रोल है वो एक खास लॉबी और एक पश्तून लॉबी ने कंट्रोल किया हुआ था, और ये पुरानी लॉबी बाहर है। और इसी पुरानी लॉबी बाहर में जहां पर अब बहुत सारे लोग तो वैसे ही बाहर हो गए, जिसमें एक जमाने में आपको अली जैदी कराची की सड़कों पर नजर आता था, निहारी खाते हुए नजर आता था, ये निहारी खाते हुए भी नजर नहीं आए। आपको मालूम होगा इमरान इस्माइल का कभी मुक्का चौक पहुंच जाता, ये लोग वहां पर भी नहीं गए। अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, फैसल वाउडा जो हर गली में घुस जाता था वो अब कहीं और तरफ चला गया। तो जो कराची के सीधा सीधा जितने भी बड़े नाम थे या तो वो हट गए, या फिर अब मसला यह हुआ है कि उन सबको बैक कर कर एक पश्तून लॉबी कंट्रोल कर रही है। इसी में ही एक बड़ा नाम गायब हो गया और लापता हो गया। पूरे कराची की सियासी जमातें और तमाम लोग उस शख्स को तलाश करने लग गई। और वो शख्स कौन है? वो बहुत अहम शख्स है। वो शख्स है कि जिसके बारे में मैंने आपको पिछले प्रोग्राम के अंदर भी कहा था कि सन 2011 से लेकर 2015 तक वो बाकायदा एमक्यूएम के लोगों से और अल्ताफ हुसैन से डायरेक्ट ये दरख्वास्त करता रहा था कि भाई हमारे जलसा करने दो, हमें जलसे के लिए लोग दे दो। और आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि उस शख्स ने बाकायदा इमरान खान से कहा था अब हमारी एमक्यूएम से बात हो गई, अब हम एमक्यूएम कराची में भी जलसा करेंगे। आपको पता है वो शख्स कौन है? वो शख्स है सदर पाकिस्तान रह चुका है आरिफ अलवी। वो लापता रहा पूरे मामले में। आपने ना उनके बेटे की सरगर्मियां ना देखी, ना उस तरीके से सरगर्मियां देखी होगी, ना उस पूरी लॉबी की सरगर्मी देखी होगी। इन सबको बैक कर दिया गया और अब कंट्रोल एक खास लॉबी का है। अब आप सोच रहे होंगे आरिफ अलवी है कहां? आरिफ अलवी बड़ा नाम रहा है ना, तो लापता हो गए, लापता हो गए, लापता हो गए, लापता हो गए, आवाजें लग गई, लापता हो गए। भाई वो कहां गए? आरिफ अलवी साहब के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो सिर्फ सदर पाकिस्तान रहे हैं, अब वो अमेरिका के अंदर मौजूद है और आराम से खुशबाश अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, कराची से उनका एक मामला चल रहा है। मामला ये चल रहा है क्योंकि सदर पाकिस्तान है, वैसे तो तहरीक इंसाफ कहती रही है ना किसी को इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे भाई मराते आती रहनी चाहिए, फायदे आते रहने चाहिए। तो आरिफ अलवी साहब का एक केस हाई कोर्ट में चल रहा है। इन्हें कहा गया कि जब तक ये सदर रह चुके हैं ना, अब सदर का ये इस्तेकाक होता है कि सदर पाकिस्तान को लाइफ टाइम जब तक वो जिंदा है, अब वो सदर के ओहदे से हट गया है, लेकिन जब तक वो जिंदा है उसको सरकारी रिहाइशगाह दी जाएगी, उसको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उसको खाने पीने के इंतजाम दिए जाएंगे, उसको पैसे भी दिए जाते हैं। आपको पता है ये बात? तो आरिफ अलवी साहब को कराची के महंगे तरीन इलाके बात आइलैंड के अंदर एक जगह चाहिए और उनका केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। और वो हर केस के अंदर उनका वकील पेश होता है और कहता है ये जगह मुझे चाहिए। अच्छा, जब जाहिर है अब उनको एक बेंगलो दिया गया था, वो आई है कि उस बेंगलो में जो पहले एक बड़ा बेंगलो दिया गया था उस पर एक कस्टम वाला ऑफिसर आ गया, फिर एक और बेंगलो दिया गया था उसमें एक और बंदा आ गया। तो अब ये केस लड़ लेंगे, मुझे वो वाला बंगला चाहिए। तो इख्तियारात और मरात सबको चाहिए, और जब अब लड़ने का वक्त होता है तो लोग लापता हो जाते हैं, और जब लापता हो जाते हैं तो फिर उनकी एक अलग सियासत चलती है। तो ये कुछ बातें बड़ी अहमियत इख्तियार करती जाती है। अच्छा, खैर 2-3 बड़ी खबरों की तरफ सबसे बड़ी अहम खबर, आपको मालूम है कि एमक्यूएम पर अल्ताफ हुसैन साहब पर जो पाबंदी लगी वो दर हकीकत 2016 में नहीं लगी, 22 अगस्त की तकरीर में नहीं लगी थी। उस वक्त तो इनकी तंजीम अलग हुई थी। इन पर जो पाबंदी लगी थी ये लगी थी 1 साल पहले सितंबर 2015 में, और जब सितंबर 2015 में लगी थी तो उस वक्त इसका केस लड़ रही थी आसमा जहांगीर साहिबा। आसमा जहांगीर साहिबा जब तक लड़ रही थी और जब तक 2016 तक एमक्यूएम जिंदा थी तब तक तो ये मामला चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो गए तो उसके बाद ये मामला खत्म हो गए। तो
तो अब मामला ये हुआ है कि उसके बाद फिर इन्होंने पिछले साल लाहौर हाई कोर्ट से परसू किया था, वहां के चीफ जस्टिस साहिबा ने कुछ एक्शन लिया, फिर वो मामला रुक गया, फिर उसकी लंबी समाअत हो गई और उसके बाद आ गई 27वीं तरमीम, 26वीं 27वीं तरमीम आ गई। अब उसके मुताबिक आईनी अदालतें बन गई, अब उसके मुताबिक ये सारा मामला बैक पे चला गया। फिर एमक्यूएम पाकिस्तान के पास भी वो चीज परसू करने के लिए नहीं थी, लेकिन अब इस केस में हुई है ड्रामाई तब्दीली। जब ये मुस्तफा कमाल साहब वाला एपिसोड हुआ, शुमाइला इमरान वाला, तो जिस वकील ने उनका केस लड़ा था, अल्ताफ हुसैन साहब पर पाबंदी लगाने के लिए लड़ा था और जिसने केस दर्ज किया था, उन्होंने कहा कि अब हम खुद जाकर ये केस लड़ेंगे। तो क्या अब वो लोग वो केस जाकर लड़ रहे हैं? मैं सवाल ये बता रहा हूं, या फिर ये केस खुद एमक्यूएम रीओपन करना चाह रही है? हुआ कुछ यूं है कि एक साहब ने ट्विटर पर बाकायदा एमक्यूएम से पूछा कि भाई ये लाहौर पर पाबंदी का केस आप क्यों नहीं परसू कर रहे हैं? तो बाकायदा मुस्तफा अजीजाबादी, एमक्यूएम राब्ता कमेटी के सरबराह और सबसे बड़ा ज़ाहिर एमक्यूएम लंदन का अल्ताफ हुसैन साहब के बाद बड़ा नाम तस्वुर किया सकता है, उन्होंने बाकायदा उनको जवाब दिया। खबर दे रहा हूं ना आपको। अब उनको जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि हमने न सिर्फ एक टीम बना ली है और कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है और जल्द हम उस हवाले से आपको कोई बड़ी खबर आने वाली है। अब वो बड़ी खबर क्या हो सकती है? क्या अब जो आईनी अदालतें बन चुकी है, एमक्यूएम का जो केस है अल्ताफ हुसैन साहब का, उस आईनी अदालत में जाएगा, यानी वो भी 26वीं और 27वीं तरमीम के असर में आएगा और एमक्यूएम लंदन अब क्या अपने तौर पर इसे परसू कर रही है या फिर उन्हीं वकला की मदद लेगी कि जिन्होंने दावा किया है कि केस हमने किया था, खत्म भी हम ही करवाएंगे, हम जा रहे उस आएगा। अब इस हवाले से अगले 1 महीने के अंदर एक मूवमेंट हो रही है। मैं आपको सिर्फ खबर दे रहा हूं जो अभी तक मुझे मुस्तफा अजीजाबादी साहब के वहां से इल्म हुआ है, उसके नहीं, उनके ट्विटर से जो है ना इल्म हुआ है, उसके मुताबिक अब ये लग रहा है कि वो इस केस को परसू करेंगे। तो क्या आईनी अदालतों में उनका केस किस तरीके से मूव होगा, वो केस कहां पर मूव हुआ है, अभी तक उसमें कोई चीज भी आगे नहीं बढ़ी। अब इस आगे बढ़ाने के अमल में क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, ये अगली बड़ी खबर बनने वाली है एमक्यूएम की सतह के हवाले से कि क्या वो केस जाएगा या नहीं जाएगा। और देखिए सीधी सीधी बात, तब इसमें कोई ठगी छुपी तो बात नहीं है। हकीकत एमक्यूएम पर पाबंदी अदालतों ने तो नहीं लगाई थी, एमक्यूएम पर पाबंदी जो लगाई है वो मुक्तदरा कुव्वतों की तरफ से लगी थी और जो मुक्तदरा कुव्वतें उस वक्त थी और क्या अब में कोई तब्दीली अगर रोनुमा होगी तो इस बात का अंदाजा उस केस के साथ लगेगा कि उस केस को कितना परसू किया जाता है या नहीं होता। तो अभी तक जितनी चमगोइयां है ना, उसका अंदाजा आपको ये हो जाएगा कि पॉलिसी कोई शिफ्ट आया है या नहीं आया है, वो उस केस के तवस्सुत से वहां पर पता चलेगा। तो अब पॉलिसी चेंजिंग्स का भी अंदाजा होगा और अगर एमक्यूएम वाकई में संजीदा होकर उस केस की तरफ जाती है तो भी मालूम होगा। एमक्यूएम अपने साथ किसी अपने पुराने ही दुश्मनों को, जिन्होंने केस किया था, उसको साथ मिला देगा। लेकिन मुस्तफा अजीजाबादी के इस ट्वीट, आमतौर पर मुस्तफा अजीजाबादी साहब बरह रास्त जवाब नहीं देते, लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया इसका मतलब यह है कि समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है और उसी हो रहे हैं कि खबर की तलाश में हम आगे जाएंगे। एक अहम बात। दूसरी बात, इस वक्त प्रोपेगेंडा वॉर हमारे खत्ते में बहुत तेजी के साथ जारी है। बाकायदा एक इजरायली कंपनी हायर की गई है और वो ये बता रही है कि ईरान के अंदर मुजाहिरे इतने हो चुके हैं कि खामनाई का निजाम खत्म हो चुका है और ये सारा सिलसिला खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ कल बाकायदा ईरानी वजारत खारजा ने ईरान के अंदर मौजूद तमाम गैर मुल्की सफीरों को बुलाया और उन्हें एक वीडियोज दिखाई कि जिसमें बताया गया कि देखिए कौन कौन से लोग यहाँ पर बाकायदा बंदूकें लेकर आए, वो फायरिंगें कर रहे हैं और इन तमाम को सपोर्ट हासिल है अमेरिका की या इजराइल की। तो ये जो दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा मुहिम है, एक तरफ जो वहां पर हुकूमत के मुखालिफ मुजाहिरे कर रहे हैं, एक तरफ हुकूमत के लोग वहां पर मुजाहिरे कर रहे हैं। एक तरफ सूरत हाल ये बनी हुई है कि वहां से ये कहा जा रहा है कि मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुजाहिरीन गोलियां चला रहे हैं। इस प्रोपेगेंडा वॉर में अब कुछ खतरे की घंटियां बजी है। ईरान, अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आना कि ईरान के अंदर जितने अमरीकी मौजूद है वो सारे के सारे बाहर निकल जाए। तो क्या ईरान के अंदर वाकई में अमरीकी मौजूद हैं या नहीं है? कुछ जायरीन के तौर पर गए हुए हैं, कुछ और लोग हैं, लेकिन ये सूरत हाल अब प्रोपेगेंडा वॉर से किसी और अमल की तरफ आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है या लोग ये कह रहे हैं कि आइंदा चंद दिन ईरान की और इस खत्ते की सूरत हाल में बड़ी ही तब्दीली रूनुमा होगी। खासतौर पर आपको याद होगा कि ट्रंप ने यह कहा था कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं हमारे आसिम मुनीर साहब, उनकी ईरान के हवाले से मालूमात बहुत ज्यादा है और वो बहुत अच्छा बेहतर जानते हैं। ये उसी दौरान की बात है जब ईरान इजराइल जंग चल रही थी और ये मामला आपकी बात है। तो क्या पाकिस्तान से इस हवाले से कोई मदद ली जाएगी या पाकिस्तान इसमें एक ब्रिज का किरदार अदा करने वाला है? मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जिस शहर में हम रहते हैं, कराची शहर में,
और जिस मुल्क में रहते हैं उसमें से एक अक्सरियत का ताल्लुक ज़ाहिर है एक मसलक के साथ है और उनकी काफ़ी वाबस्तगी समझी जाती है ईरान के अंदर। ईरान पर होने वाला कोई भी हमला या कदम पाकिस्तान के अंदर होने वाली बहुत सारे टेम्परेचर को बढ़ा सकता है और वो टेम्परेचर किस तरीके का हो सकता है ये भी आपकी समझ में होगा। तो आइंदा दिनों के अंदर ये सियासत को, इन चीज़ों को समझने की बड़ी ज़रूरत होगी और इसका असर न सिर्फ हमारे शहर, पूरे मुल्क बल्कि इस पूरे खत्ते के अंदर पड़ने वाला है। इसमें प्रोपेगेंडे के अंदर इस बात को समझिएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, कौन क्या फैला रहा है और किस तरीके से फैला रहा है, और फिर अपनी बातों को फिल्टर कर कर चीज़ों को समझिएगा, वरना आपके लिए समझना और प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाना आसान हो जाएगा। आपको हकीकत की बुनियाद पर फैसले करने होंगे कि मामला हो क्या रहा है। ज़रा सा फिल्टर अपने ज़हनों पे भी लगाइएगा। और इस वक्त करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है इस प्रोपेगेंडे पर, हर एक का दिमाग बदलने के लिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सब क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू हो जाती है तो मैं छोटे-छोटे व्लॉग्स की तरफ जाऊँगा। 12-12, 13-13 मिनट के हम करेंगे ताकि जल्दी-जल्दी गुफ्तगू को समेट सकें। जल्दी का अल्लाह ने